उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो इस समय चल रही है और हज़ारों स्टूडेंट्स अपनी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन करा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जो न्यूज़ है वो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि यूपी में डीएलएड में इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। इस न्यूज़ की क्या पूरी सच्चाई है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो डीएलएड 2023 के प्रवेश में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। कल 3 अक्टूबर को इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है और न्यूज़ एजेंसी आप यहाँ पर देख लीजिए जो बताई जा रही है न्यूज़ टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एजेंसी को मैंने गूगल पर कई बार सर्च करने की कोशिश की, लेकिन ये जो न्यूज़ एजेंसी मिली तो वो पूरी तरह से इंग्लिश में न्यूज़ थी वहाँ पर, लेकिन ये हिंदी वाली न्यूज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूज़ पब्लिश हुई है वो एक ऐसी न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से वायरल की जा रही है जिसमें बहुत ही कम लोग इस पत्रिका को जानते होंगे या ये कहीं किसी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में ही चलती होंगी। और ये प्रयागराज से यहाँ पर देख सकते होंगे इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया, प्रयागराज मेरठ जिले से इसे प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डीएलएड में इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। इसी के साथ इस न्यूज़ को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से भी प्रकाशित किया गया और इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ बताई गई कि डीएलएड 2023 के प्रवेश में इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो कि डीएलएड के एडमिशन होते हैं जिस संस्था के थ्रू, उसने अभी तक यहाँ पर कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दी है कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके साथ ही लखनऊ से भी वही न्यूज़ चल रही है कि डीएलएड कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया इस समय चल रही है। पीएनपी कार्यालय और एससीईआरटी लखनऊ से मिली सूचना के अनुसार बताया गया कि अब की बार प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। छात्रों का जो प्रवेश है वो काउंसलिंग के द्वारा ही लिया जाएगा। सीधे प्रवेश जो कि पिछले वर्षों में होते रहे वो प्रक्रिया इस बार लागू नहीं रहेगी। प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज की डायट द्वारा ऑडिट भी कराया जाएगा और शासन को लिखकर भी भेज दिया गया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इस बार छात्रवृत्ति भी काउंसलिंग से आए छात्रों को मिलेगी। ये प्रोसेस तो पहले से ही स्टार्ट है। ये जो चीज़ है कि काउंसलिंग से जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये चीज़ ऑलरेडी पहले से लागू की हुई है। तो डायरेक्ट प्रवेश वाले छात्रों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये भी बताया गया। कुछ कॉलेज संचालक इस प्रक्रिया का स्वागत भी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के लागू होने से प्रवेश में निष्पक्षता भी आ जाएगी। तो निष्पक्षता वाली तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन भी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑलरेडी डीएलएड के लिए अप्लाई किए हुए रहते हैं, यानी कि फॉर्म फिल किए हुए रहते हैं। अगर यहाँ पर पीएनपी डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पीएनपी को ही होगा। लगभग 1 लाख के समथिंग जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। अगर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं तो 1 लाख के समथिंग लगभग 1 लाख सीटें जो हैं वो डीएलएड में खाली रह जाएंगी। ये आप अभी से अच्छी तरह से चाहे लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अभी जो काउंसलिंग हुई है वो 1,50,000 रैंक तक वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हुई है, जिसमें केवल 60,000 स्टूडेंट्स को ही कॉलेज अलाउड हुआ है। अब जो यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है इस समय वो 2,40,000 तक चल रही है, ठीक है। और इसमें अगर हम मान लेते हैं 1,50,000 के बाद 2,40,000 के बीच में यहाँ पर 40,000 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी कि 40,000 स्टूडेंट्स को और कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा हो जाता है 1 लाख, ठीक है। 60,000 ऊपर और 40,000 नीचे 1 लाख स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हो गया। अब 2,40,000 से लेकर 3,36,000 के समथिंग फॉर्म फिल किए गए। तो 2,40,000 से लेकर 3,36,000 तक मान लेते हैं कि ये लगभग 96,000 यानी कि 96,000 स्टूडेंट्स होते हैं। इनकी काउंसलिंग सेकेंड फेज में होगी, ठीक है। जो 96,000 स्टूडेंट्स बचे तो इनमें से मान भी लेते हैं अगर इनमें से कम 50,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउड हो भी गया, यानी कि 50,000 स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग कराई और 50,000 स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल भी गया, तो 1 लाख कॉलेज इधर मिला, ये 60,000 और 40,000 1 लाख स्टूडेंट्स को इधर मिला और 50,000 स्टूडेंट्स को इधर मिला। तो केवल 1.5 लाख स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाएंगे और ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। ये एक तरह से केवल एक्सपेक्टेड है, यानी कि संभावित है कि लगभग इतने स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। इनकी संख्या कम भी रह सकती है और निश्चित रूप से कम रहेगी। तो और ऐसे में डीएलएड की जो सीटें हैं वो लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं, ठीक है। तो ऐसे में तो कम से कम यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो 70, 80, 90 और 1 लाख तक खाली रह सकती हैं, जिससे पूरा जो नुकसान होगा वो पीएनपी को होगा। तो पीएनपी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि हमें नुकसान हो। अगर इस न्यूज़ को प्रकाशित करना ही था तो किसी प्रतिष्ठित यानी कि
बड़ी न्यूज एजेंसी के माध्यम से इस न्यूज़ को प्रकाशित कराया जाता है, लाइक एज हिंदुस्तान न्यूज़ एजेंसी है, अमर उजाला न्यूज़ एजेंसी है और दैनिक जागरण है, और भी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी उनके माध्यम से इस न्यूज़ को प्रकाशित कराया जाता है। लेकिन केवल इसी न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया और अभी तक और किसी भी न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को हमने नहीं देखा है। तो हम इस न्यूज़ की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं कि ऐसा सही हो सकता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ऐसा सही हो सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और अगर आपको यहाँ पर स्टेट रैंक अलाउट की गई है पीएनपी की तरफ से, तो आप काउंसलिंग के माध्यम से ही एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के बिना एडमिशन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। भले से इस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस न्यूज़ एजेंसी की है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। और आपको अब वेट करना होगा, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी हम यहाँ पर आपको कंफर्म बता सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। वैसे यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि पीएनपी को डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्हें काउंसलिंग में या तो कॉलेज मिलता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें उनकी मर्जी का कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो पीएनपी जरूर इस बारे में सोचेगी और वो कभी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो खाली रहें, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल किए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे। फिलहाल इस न्यूज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मायूसी भी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी हैं, कन्फ्यूज़ में हैं कि डायरेक्ट एडमिशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ही किसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस न्यूज़ को प्रकाशित किया जाएगा हम दोबारा से आपको अवगत कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। हम एक बार फिर आपको बताते हैं, हम इस न्यूज़ की पुष्टि नहीं करते हैं।